हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में अपन का टॉपिक चल रहा था सर्कुलर मोशंस। सर्कुलर मोशंस में अपन ने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशंस के बारे में। अब आज अपन डिस्कस करेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को बोलते हैं रेखीय वेग। अगर कोई पार्टिकल सरल रेखा के पथ पे गतिशील है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ में कितना चेंज हो रहा है, तो वहां से अपन निकालते हैं रेखीय वेग। अब देखते हैं कोणीय वेग। तो यदि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ में कितना चेंज होता है, तो उससे अपन निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। यहाँ पे अपन देखते हैं अपन के पास में एक पार्टिकल है और पार्टिकल इनिशियल कंडीशंस में है पॉइंट ए पे। अब डेल टी टाइम बाद में वो पार्टिकल पहुंच जाता है ए डैश पे। तो अपन देखते हैं इनिशियल कंडीशन में तो पार्टिकल ए पॉइंट पे, तो अपन ने इसको मिला दिया सेंटर पॉइंट से, और फाइनल कंडीशन में पहुंच जाता है पार्टिकल ए डैश पे, तो अपन ने इसको भी मिला दिया सेंटर पॉइंट से। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे कितना एंगल बनता है। जितना एंगल बनता है वही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अपन देखते हैं पार्टिकल ने डेल टी टाइम में ए से ए डैश पे जब पहुंच जाता है तो उसने डेल थीटा का एंगल बनाया, तो यहाँ पे डी थीटा हो गया अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है वृत्त की परिधि पे। वृत्त की परिधि से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वहां पे जाने में, तो वो हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल ए से ए डैश तक जाता है तो वो तो हो जाता है लीनियर मोशंस, और जब पार्टिकल ए से ए डैश पे जाता है तो कुछ एंगल बनाता है, तो वो हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अपन को रिलेशंस बताना है रेखीय वेग व कोणीय वेग में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो अपन जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। कौन होता है, कौन का फॉर्मूला होता है चाप बट्टा त्रिज्या। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है डी थीटा। तो यहाँ पे अपन कौन की जगह लिखेंगे डी थीटा। आर्क, आर्क अपन देखते हैं आर्क होती है परिधि पे, तो ए से ए डैश पहुंचने में कितनी लेंथ को कवर किया, तो उसने डीएल लेंथ को कवर किया। तो अपन ने यहाँ पे लिया डीएल और त्रिज्या अपन को दे रखी है आर। अब अपन दोनों साइड में ही टाइम से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे अपन को मिलता है डीएल अपॉन डी टी, और डीएल अपॉन डी टी क्या है, चेंज इन लेंथ अपर टाइम। टाइम के साथ में अपनी लेंथ कितनी चेंज हो रही है, तो उससे आती है वेलोसिटी। तो डीएल अपॉन डी टी की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे वी। आर चेंज नहीं हो रहा है, अपन देख रहे हैं आर इस पॉइंट पे भी उतना ही आर मिल रहा है, इस पॉइंट पे भी उतना ही आर मिल रहा है, और अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो अभी भी जो आर है वो आर सेम रहेगी, आर चेंज नहीं हो रही है। फिर देखते हैं अपन डी थीटा अपॉन डी टी। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन देख रहे हैं चेंज हो रहा है। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो अपन के पास में थीटा मिल रहा है इतना, अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो अपन के पास में थीटा मिलेगा इतना। तो अपन देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही है। तो अपन इसका करेंगे टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, और डेल थीटा अपॉन डेल टी अपन को मिलता है एंगुलर वेलोसिटी। तो अपन के पास में रिलेशंस मिला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में यह रिलेशंस आता है। अब अपन लिखेंगे इसको वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में अपन लिखेंगे dl वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। dl हो गया यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर वेक्टर हो गया रेडियस। तो अब इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dl अपॉन dt अपन को मिलता है v वेक्टर, डी थीटा अपॉन dt अपन को मिलता है ओमेगा वेक्टर, और यहाँ पे मिलता है r वेक्टर। तो अगर इसको अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अपन के पास में रिलेशंस मिलता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। और अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो अपन के पास में रिलेशंस मिलता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ r रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और v होती है लीनियर वेलोसिटी। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
अब देखते हैं अपन लीनियर एक्सेलरेशंस और एंगुलर एक्सेलरेशंस में आपस में क्या रिलेशंस होता है, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो अपन जानते हैं एक्सेलरेशंस क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, किसी भी पार्टिकल की टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो a इज इक्वल टू dv/dt। अब अपन ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशंस देखा था कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, जहाँ v होता है लीनियर वेलोसिटी, r होती है रेडियस और ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन v की जगह वैल्यू पुट करेंगे r ओमेगा। अब अपन को करना है इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन। तो जब भी अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको ले लेते हैं अपन डिफरेंशिएशन से बाहर। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो रेडियस है सर्किल की, वो कांस्टेंट रहेगी। अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो भी रेडियस अपन को r मिलेगी, अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे जाता है तो भी अपन को रेडियस r मिलेगी, और पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे आता है तो भी अपन को रेडियस r मिलेगी। सर्किल में जो रेडियस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन r को ले लेंगे बाहर, तो अपन को मिलता है d ओमेगा अपॉन dt। d ओमेगा अपॉन dt को अपन लिखते हैं अल्फा। ओमेगा होती है यहाँ पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, टाइम के साथ में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो रही है, और टाइम के साथ में जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे आता है एंगुलर एक्सेलरेशंस। तो यहाँ पे d ओमेगा अपॉन dt की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे अल्फा। तो यहाँ पे अपन को रिलेशंस मिला a इज इक्वल टू r अल्फा, जहाँ a है लीनियर एक्सेलरेशंस, r है रेडियस ऑफ सर्कल और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशंस। अब इसी को जब अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो अपन के पास में रिलेशंस आता है a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सर्कुलर मोशंस में चार तरह के एक्सेलरेशंस पाए जाते हैं। एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशंस, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा होता है टेंजेंट के अलोंग, जिस साइड में वेलोसिटी होती है उस साइड में होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा लगेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अगर टाइम के साथ में वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा लगेगा ऑपोजिट साइड में। उस टाइम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा ही टेंजेंट के अलोंग लगता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वेक्टर फॉर्म में वो आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो तो हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, और जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लेते हैं जो कि लगता है टेंजेंट के अलोंग। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशंस और एंगुलर एक्सेलरेशंस में आपस में रिलेशन। अपन ने तीन तरह के रिलेशन देखे हैं। एक देखा था अपन ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशंस, एक देखा है अपन ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, और एक अपन ने देखा लीनियर एक्सेलरेशंस और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो तीनों लिखते हैं। तो अभी तक अपन ने तीन रिलेशन देखे हैं। S इज इक्वल टू आर थीटा, ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशंस। जब भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है। अपन देखते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पार्टिकल है A पॉइंट पे, और ये जब A डैश पे चला जाता है तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे भी इसका इस एंगल भी बढ़ रहा है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। फिर आता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब भी लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती ही होती है। फिर आता है एक्सेलरेशंस, ये है लीनियर एक्सेलरेशंस और यहाँ पे है एंगुलर एक्सेलरेशंस। लीनियर एक्सेलरेशंस होता है A, तो A इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीनों रिलेशंस अपन ने यहाँ पे अभी क्लियर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आवर्तकाल या टाइम पीरियड। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो होता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड। एक पार्टिकल है अपने पास में, उसने इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वापस उस पार्टिकल को इस पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगता है तो उसी को अपन बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल। अब टाइम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशंस की, तो यहाँ पे अपन लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल अपन
जानते हैं एक सर्किल को कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, पर यहाँ पे अपन को मेजर करना है रेडियन में, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। 360 डिग्री हो गया 2 पाई रेडियन के बराबर। तो जब एक पार्टिकल एक सर्किल को कंप्लीट करता है तो वो 2 पाई रेडियन की डिस्टेंस को कवर करता है। तो यहाँ पे अपन के पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 पाई, और उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपन लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो टाइम पीरियड अपन को मिलता है 2 पाई अपॉन ओमेगा सेकेंड। तो उस पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में 2 पाई अपॉन ओमेगा रेडियंस 2 पाई अपॉन ओमेगा सेकेंड का टाइम लगेगा। अब देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये होती है कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कितनी है, एक सेकंड में वो पार्टिकल है, वह पार्टिकल कितने चक्कर कर रहा है, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक सेकंड की, तो अपन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वो होता है टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने चक्कर कर रहा है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट टाइम पीरियड की ऑपोजिट हो गई, तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से अपन को फ्रीक्वेंसी मिलती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहाँ से अपन रिलेशंस देखते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है वो अपन को मिलती है 2 पाई एफ, जहाँ ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी और एफ होती है फ्रीक्वेंसी। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशंस या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो अपन देखेंगे उस पार्टिकल की हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज होती है। अगर अपन उस पार्टिकल को अगर अपन छोड़ देते हैं, जैसे कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अपन ने एक बॉल ली, बॉल को धागे से बांध दी और अपन उसको घुमा रहे हैं, और अगर अपन एक पॉइंट पे उसको छोड़ दे तो अपन देखते हैं वो कोई एक स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। तो उसकी क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। हो सकता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो और सेम ना भी हो, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो अगर पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे अपन एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, जिस साइड में अपन को टेंजेंट मिलेगी उसी साइड में अपन को वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलती है। तो अपन देखते हैं वेलोसिटी अपन की हर पॉइंट पे चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब जब वेलोसिटी चेंज होती है तो अपन के पास में आता है एक्सेलरेशंस। तो उस टाइम जो एक्सेलरेशंस आता है उसी को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस, और यह हमेशा लगता है सेंटर की तरफ। जो वस्तु है, वस्तु जाना चाहती है सर्किल से बाहर की तरफ, लेकिन वो एक्सेलरेशन उस पर काम कर रहा है और एक्सेलरेशंस की वजह से वो वापस उसको लाती है अंदर की तरफ और उसको सर्कुलर पाथ पे ही मूव कराती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना पार्टिकल है, पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे अगर अपन पार्टिकल को छोड़ दें तो पार्टिकल जाना चाहेगा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसके ऊपर एक एक्सेलरेशंस वर्क कर रहा है। वो एक्सेलरेशंस वापस उसको खींच के लाएगा अंदर की तरफ और उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। जैसे ही पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा, वो जाना चाहेगा स्ट्रेट लाइन में, उस पर एक एक्सेलरेशंस वर्क करेगा और उसको वापस खींच के लाएगा अंदर की तरफ और पार्टिकल को मूव कराएगा सर्कुलर पाथ में। इस प्रकार से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस है वो हमेशा वर्क करता है सर्कुलर मोशंस में। अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। इसकी वैल्यू होती है v²/r के बराबर। अब अपन देखते हैं यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशंस वर्क करते हैं। जो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशंस होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस या स्पर्श रेखीय त्वरण। एक त्वरण होता है वो अंदर की तरफ काम करता है, इसको बोलते हैं अपन अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस दोनों ही आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पे एक नेट एक्सेलरेशंस लगेगा जो दोनों के ही मिड में लगेगा। तो अपन को नेट एक्सेलरेशंस मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से थीटा डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू अपन को कितनी मिलती है। tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस लग रहा है अंदर की तरफ। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो
तो वेक्टर को अपन मैग्नीट्यूड में चेंज किए बिना कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस को यहाँ से उठा के अपन ने यहाँ पे रख दिया, तो अपन देखते हैं यहाँ पे अपना एक ट्रायंगल बन गया और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपन को मिल रहा है AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस और बेस मिल रहा है अपन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। तो इस प्रकार से अपन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AC अपॉन AT। तो अपन देखते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण वेग की दिशा परिवर्तित करता है, स्पर्श रेखीय त्वरण वेग का परिमाण परिवर्तित करता है। अगर अपन सर्कुलर पाथ में पार्टिकल को मूव करा रहे हैं तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसी टाइम पे अपन के पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस आएगा, नहीं तो अपन के पास में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस हर कंडीशन में होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ उस टाइम आता है जब मैग्नीट्यूड बढ़ता है या कम होता है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है या फिर तो वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उस टाइम आता है स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। तो अपन लिखते हैं AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, और अपन जानते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो यहाँ पे अपन जब लिखेंगे R ओमेगा और उसका स्क्वायर करेंगे और नीचे अपन देखेंगे वापस R है, तो R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो अपन के पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस का एक रिलेशन ये भी मिलता है R इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं अपन AC इज इक्वल टू R अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी 2πf, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे 2πf और उसका स्क्वायर, तो अपन के पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस मिलता है 4π स्क्वायर f स्क्वायर इंटू R। तो ये था अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। जिसको भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं अपन एक समान वृत्तीय गति, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अगर सेम स्पीड से चल रहा है, उसकी जो स्पीड है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इस टाइप के मोशंस को अपन बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि यहाँ पे देख रखा है, यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान हो तो कण की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है या एक समान वृत्तीय गति में होता है, तो अपन देख रहे हैं उसका जो स्पीड है स्पीड उसकी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड अपन को कांस्टेंट मिल रहा है। पार्टिकल जब पूरे सर्कल पे मूव कर रहा है तो वो उसकी एक वेलोसिटी फिक्स हो गई, वो 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे है, तो 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे भी है, 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे भी है और 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे भी है। तो अपन देखते हैं जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड चेंज हो ही नहीं रहा है, उस टाइम सिर्फ चेंज हो रही है अपनी डायरेक्शन। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन इधर मिलती है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर मिलती है, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो पार्टिकल की डायरेक्शन इधर मिलती है। तो अपन देखते हैं जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हो गया कांस्टेंट। अब जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब अपन के पास में आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस या स्पर्श रेखीय त्वरण। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं आएगा, तो यहाँ पे AT की वैल्यू हो जाएगी 0। अब नेट एक्सेलरेशंस क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस अपन को मिला 0, तो यहाँ पे अपन को जो एक्सेलरेशंस मिलता है नेट एक्सेलरेशंस वो होता है सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। तो जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है या एक समान गति में होता है तो उस टाइम उस पर सिर्फ एक एक्सेलरेशंस वर्क करता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। फिर देखते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, असमान वृत्तीय गति। अब जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो अपने जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, उसकी जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड के मैग्नीट्यूड को वो चेंज कर रहा है। पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकंड, जैसे इस पॉइंट पे पहुँचता है तो हो जाती है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, जैसे इस पॉइंट पे पहुँचता है तो और वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देता है 15 मीटर पर सेकंड। तो अपन देख रहे हैं उसकी जो स्पीड है स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड उसकी बढ़ रही है या फिर कम भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे वो 5 से चल रहा है, यहाँ पे आते वो 4 हो रहा है, यहाँ पे आके वो 3 हो रहा है। तो जब वेलोसिटी या फिर तो बढ़ती है या फिर कम होती है तो उस टाइप के मोशन को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड भी चेंज
चेंज हो रहा है। जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो अपन के पास में आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, और डायरेक्शन तो उसकी हर पॉइंट पे चेंज होती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो इस टाइम जो नेट एक्सेलरेशंस मिलेगा वो अपन को मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस को अपन लिखते हैं v²/r, तो यहाँ पे ac की जगह पर लिखेंगे v²/r का स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस का अपन ने रिलेशन देखा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r at इज इक्वल्स टू r अल्फा, जहाँ पे r होती है रेडियस और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशंस। तो at की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे r अल्फा का स्क्वायर। इस प्रकार से अपन नेट एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो अपन ने देखा जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में होता है तो उस टाइम उसके पास में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होगा ही होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब आएगा जब स्पीड है या फिर तो स्पीड बढ़ रही है या फिर स्पीड कम हो रही है, तो उस टाइम आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थैंक यू।